अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू साइबर मैक्स एकेडमी। जैसा कि साइबर मैक्स आप लोग जानते हैं कि हमने एक न्यू कोर्स एनटीयू फंडामेंटल प्रोग्रामिंग के नाम से स्टार्ट किया हुआ था। इसमें हम सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, बैक टू बैक लेक्चर आ रहे हैं। अगर स्टेप बाय स्टेप आप सीक्वेंस के साथ लेक्चर फॉलो नहीं कर रहे तो सीक्वेंस के साथ फॉलो करें ताकि आप बेसिक से बिगिनर तक का सफर तय कर पाएं और प्रॉपर आपकी डिटेल्स के साथ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो है डू वाइल लूप के जरिए हम प्रोग्राम करेंगे। ओके, लूप्स के टॉपिक चल रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि लूप्स क्या होती हैं, टाइप्स डिस्कस की। उसके बाद पहली लूप जो थी वाइल लूप वो हमने लास्ट लेक्चर में की, और आज का जो लेक्चर है वो है डू वाइल लूप। तो मैं जल्द से जल्द डेव C++ को ओपन कर लेता हूं। जैसा कि ये आप ओपन देख सकते हैं, यहाँ पर वाइल के साथ प्रोग्राम पहले से हल किया हुआ है। ये वही प्रोग्राम है जो हमने लास्ट टाइम किया था, पिछले लेक्चर में किया था। क्या किया था, वाइल लूप के जरिए हमने नंबर प्रिंट करवाए थे 1 से लेकर 50 तक। तो अगर हमने क्या करना हो कि डू वाइल के साथ प्रोग्राम करना हो तो उसका सिंटैक्स क्या है, डू वाइल किस तरह से काम करता है, अब हम वो जानते हैं। ओके, तो वही सिंपल प्रोग्राम करते हैं कि हमने फिर नंबर ही प्रिंट करवानी है। 1 से लेकर मिसाल के तौर पर 10 या 20 तक कर लेते हैं, चलें कि 1 से लेकर 20 तक हमने काउंटिंग प्रिंट करवानी है। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। उसके बाद क्या करना है, उस वेरिएबल को इनिशियलाइज करना होगा। आप चाहें तो उसी लाइन में भी कर सकते हैं, इस बार मैं उसी लाइन में कर देता हूं। डिक्लेयर करने से मतलब होता है कि एक डिक्लेयर कर देना, यानी एक वेरिएबल क्रिएट कर देना। उसके बाद इनिशियलाइजेशन के, यानी उसको पहली बार जब वैल्यू दी जाती है इसको कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया, इसकी स्टार्टिंग वैल्यू दे दी। ओके, अब हम जानते हैं कि जो लगानी है हमने लूप, उसका सिंटैक्स किस तरह से लिखा जाता है। जो थी वाइल लूप, उसमें किस तरह लगाया जाता था, वाइल ब्रैकेट में कंडीशन, आगे बॉडी और उसके अंदर ही इंक्रीमेंट हम लिख देते थे। लेकिन जब हमने डू वाइल लिखना है तो डू वाइल की किस तरह से स्टार्ट होती है, सबसे पहले लिखते हैं हमें डी और डू। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, उसकी बॉडी क्रिएट करते हैं। ओके, और बॉडी के अंदर जो भी हमने काम करवाना है हमने वो लिखना है। क्या करवाना है कि हमने ए प्रिंट करवाना है ना, तो क्या लिखते हैं, सी आउट। एग्जैक्ट वही सी आउट लिखनी है जो हमने वाइल में भी लिखी थी। तो यहां पर मैं क्या लिखता हूं, ए इज इक्वल टू और टैब की स्पेस, और क्या करता हूं, टैब की स्पेस के बाद यहां पर मैं लिख देता हूं ए, ताकि ए की वैल्यू प्रिंट हो। उसके बाद एंड लाइन लगा देता हूं ताकि नेक्स्ट लाइन पर वो हो जाए। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, डू लिखा और उसकी बॉडी लिखी, लेकिन कंडीशन तो लिखी नहीं। वाइल में तो हमने स्टार्टिंग पर वाइल लिखा था, साथ ही कंडीशन लिख दी थी। तो इसमें कैसे लिखना है, इसमें बॉडी खत्म होने के बाद यहां पर आपने वाइल का कीवर्ड यूज करना है। ओके, वाइल का कीवर्ड। उसके बाद क्या करना है, इसको मैं थोड़ा सा बैक स्पेस करता हूं, ये देखें यहां पर वाइल का कीवर्ड और कंडीशन अब यहां पर लिखनी है। वही कंडीशन जो स्टार्ट पर हम लिखते थे ना, वही कंडीशन आपने यहां पर लिखा करनी है। तो क्या करना है कि इसके अंदर वही लिखते हैं कि ए इज लेस देन, ठीक है, लेस देन इज इक्वल टू 20 लिख देते हैं, या चले 10 ही लिख देते हैं, 10 तक करवा लेते हैं प्रिंट, और इसको करते हैं सेव। तो क्या ये कंप्लीट हो गया सिंटैक्स? नहीं। जब भी डू वाइल लिखना है, डू बॉडी वाइल कंडीशन और लास्ट पर आपने सेमीकोलन लगाना है। ठीक है, ये इसका सिंटैक्स है कि सेमीकोलन लगाना है। तो अब मैं इसको करवा के दिखाता हूं प्रिंट। अभी हमने इंक्रीमेंट तो यूज किया नहीं होगा, वही आपको याद आ रहा हो ना, जिस तरह के वाइल में हमने किया था। तो इंक्रीमेंट भी हम लिख ही देते हैं, या तो ए प्लस प्लस लिख दें, या क्या करें, ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 लिख दें, तो ये इजी हो जाता है। ओके, ए प्लस 1, इसको मैं करता हूं सेव। अब मैं इसको करके दिखाता हूं रन, तो देखते हैं कि क्या ये सही तरह से रन हो रहा है या नहीं। तो जी हाँ, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एक्यूरेटली रन हो गया। क्या हुआ है, ये देखें, ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हुआ क्या है, पहले ये समझें। देखें, हुआ ये है कि वाइल और डू वाइल में फर्क समझ लें। वाइल में क्या होता था कि पहले वाइल लिखा होता था, कंडीशन चेक होती थी। ओके, उसके बाद वो बॉडी के अंदर जो चीज थी, अगर कंडीशन ट्रू होती थी तो उसे प्रिंट करवा देता था। लेकिन जब बात आ जाए ना डू वाइल की, तो वो पहले पता क्या करेगा, पहले ये जो बॉडी है एक बार इसको एग्जीक्यूट करवा देगा, बाद में इस कंडीशन को चेक करेगा। बात समझ आई आपको कि पहले क्या करेगा, जो इसकी है बॉडी, उसको एक बार एग्जीक्यूट करवा देगा, बाद में उसकी कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, फिर वो घूमेगी। इसको मैं दिखाता हूं यहां से, ये ठीक है। क्या हुआ कि वो कह रहा है डू मतलब करो, क्या करना है, यहां से लेकर यहां तक इसको एग्जीक्यूट करवा दो, ये जो लिखा हुआ है। उसके बाद कंडीशन चेक करो कि ये जो कंडीशन लिखी हुई है, आया कि ये कंडीशन सही है या नहीं। ठीक है, लेकिन आपके ज़हन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर कंडीशन गलत हो जाए
तो क्या ये फिर भी एक बार चलेगा? तो जी हाँ, ये चलेगा। ये एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि वो कौन सी लूप है जो कंडीशन चाहे ट्रू हो या ना हो कम से कम एक बार जरूर चलती है, तो उसे कहते हैं डू वाइल। ठीक है ना। अब मैं कंडीशन एक काम करते हैं, हम ना इस कंडीशन को रोंग करके दिखाता हूं। मैं यहाँ पर ना 11 पुट कर देता हूँ वैल्यू। ठीक है, क्या कर देता हूँ? 11 पुट कर देता हूँ। अब आप खुद ही सोचें क्या होगा यहाँ पर। क्या होगा यहाँ पर? होगा ये 11 है, ये एक बार क्या होगा, ये बॉडी पूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, फिर वो इसको चेक करने आएगा कि 11 लेस देन इज इक्वल टू 10 है। नहीं, कंडीशन रोंग हो जाएगी। कंडीशन तो रोंग हो गई, लेकिन फिर भी एक बार ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है ना, ये इतना हिस्सा फिर भी एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखना, ये एक बार 11 लिखा आएगा, हालांकि कंडीशन तो गलत है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, F11 से रन करता हूँ, तो इसका हम आउटपुट देखते हैं। इसको मैं करता हूँ क्लोज, इसको मैं सेव किया और मैं करता हूँ F11। तो जैसे मैंने इसको प्रोग्राम को F11 किया तो ये रन होना स्टार्ट हो गया। ये देखिए A इज इक्वल टू 11 लिखा आ गया। क्यों? क्योंकि कंडीशन ने एक बार तो कम से कम चलना ही चलना है। ये जो बॉडी है ना, बॉडी है लूप की बॉडी, ये एक बार चलनी ही चलनी है, चाहे कंडीशन सही हो या गलत। ठीक है, तो ये देखिए अभी फिर मैं 1 सेट कर देता हूँ। तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, ये एक बार यहाँ पर 1 आएगा, कंडीशन ट्रू है, वो यहाँ पर प्रिंट करवा देगा। ओके, तो फिर घूमेगा, फिर कंडीशन चेक हो गई, फिर इसी तरह वही वाइल और डू वाइल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको कि वाइल में हमने क्या किया था, सबसे पहले कंडीशन चेक होती थी, फिर लूप चलती थी। इसमें पहले कंडीशन चल रही है एक बार कम से कम, फिर कंडीशन चेक हो रही है। ओके, आई होप कि आपको ये डू वाइल का कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। तो मिलता हूं मैं आपको अगली वीडियो में। इकबाल के शहीनों, अल्लाह हाफिज।